Hello everyone, welcome to Science Hub. This is Rolly Verma. So, molecular basis of united चैप्टर के हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं एंड आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन के बाद आपका ये सेकेंड टॉपिक है, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में कैसे होती है। हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या कहती है कि डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं एंड आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन बोलते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है। देखिए, जो प्रोटीन है, प्रोटीन का जो सिंथेसिस होता है वो एमआरएनए करता है। जो मेजर रोल होता है प्रोटीन के फॉर्मेशन में वो होता है एमआरएनए का। जो टीआरएनए और आरआरएनए है इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल तो होता है, बट अगर हम बात करें कि प्रोटीन सिंथेसिस में मेजरली किसका रोल होता है, सो वी विल से दैट एमआरएनए। डेफिनेशन देखिए, process of synthesis of protein from mRNA with the help of ribosome is called translation. प्रोटीन का फॉर्मेशन mRNA करता है with the help of ribosome। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सो रिमेंबर दिस। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं। प्रोटीन सिंथेसाइजिंग आरएनए होता है आपका mRNA, ओके, मैसेंजर आरएनए। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, राइबोसोम, ये आपने अगर अच्छे से पढ़ा होगा शुरुआत के चैप्टर्स में जिसमें आपको सेल्स के बारे में पढ़ना था, तो उसमें आपने ये चीज पढ़ी होगी। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल हम बोलते हैं राइबोसोम को, जिसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ट्रांसलेशन की प्रोसेस में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। अगर हम बात करें यूकैरियोट्स की और प्रोकैरियोट्स की, तो हमने पढ़ा था शुरुआत में, जब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हमने पढ़ी थी तो हमने क्या देखा था, जो ट्रांसक्रिप्शन था वो यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस में होता था, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होती थी। बट अगर हम बात करें ट्रांसलेशन की, तो ये यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों में साइटोप्लाज्म में होगी, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में ट्रांसलेशन की प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होगी एंड यूकैरियोट्स में भी न्यूक्लियस के बाहर जो साइटोप्लाज्म होगा उसमें ट्रांसलेशन की प्रोसेस होगी। क्लियर? सो डोंट कंफ्यूज। तो अब हम बात करेंगे ट्रांसलेशन यूनिट की। ट्रांसक्रिप्शन में जैसे हमने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पढ़ी थी ना, इनिशिएटर, प्रमोटर, टर्मिनेटर, वो कुछ रीजन्स थे, उसी तरीके से यहाँ पे ट्रांसलेशन यूनिट है, ठीक है। हमने लिया एमआरएनए। एमआरएनए क्या है? एमआरएनए वो आरएनए है जहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, ठीक है। तो इस आरएनए पे प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। अब इस आरएनए यानी एमआरएनए के हम कुछ रीजन्स की बात करेंगे, यानी ट्रांसलेशन यूनिट। तो फर्स्ट है अनट्रांसलेटेड रीजन्स, रीजन्स ऑफ एमआरएनए व्हिच डू नॉट सिंथेसाइज पॉलीपेप्टाइड। इस एमआरएनए में कुछ ऐसे रीजन्स होंगे जो प्रोटीन सिंथेसिस का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। वो रीजन्स क्या हो सकते हैं? यूटीआर, ये है वो अनट्रांसलेटेड रीजन जो कि प्रोटीन सिंथेसिस का फॉर्मेशन नहीं करेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट है स्टार्ट कोडॉन, AUG। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो कोडॉन वर्ड है ये क्या होता है। सो कोडॉन इज द ग्रुप ऑफ 3 नाइट्रोजनस बेसेस। नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं आपके एडेनिन, ग्वानिन, थायमीन, साइटोसिन, यूरेसिल। तो ये जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, 3 नाइट्रोजनस बेसेस का जो ग्रुप होता है उसको हम कोडॉन बोलते हैं, ठीक है। एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज, सपोज हमने यहाँ पे कोई जैसे यहाँ पे दिया हुआ है स्टार्ट कोडॉन। स्टार्ट कोडॉन होता है AUG। अगर हम बात करें AUG की, ठीक है, तो एक जो कोडॉन होता है, एक सिंगल कोडॉन, वो सिर्फ एक अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात हो गई, ठीक है। दूसरी चीज, जो कोडॉन्स होते हैं टोटल 64 कोडॉन्स होते हैं, ठीक है। टोटल 64 कोडॉन्स होते हैं, जिसमें से 61 जो कोडॉन्स होते हैं, 61 कोडॉन्स ऐसे कोडॉन्स हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के फॉर्मेशन में पार्ट लेते हैं। बट जो 3 कोडॉन्स बचे वो ऐसे कोडॉन्स हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस की फॉर्मेशन में पार्ट नहीं लेते हैं, जिन्हें हम नॉनसेंस कोडॉन बोलते हैं। नॉनसेंस कोडॉन, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। सो आई होप कि आपको यहाँ से ये क्लियर हो गया होगा। कोडॉन क्या है? ग्रुप ऑफ 3 नाइट्रोजनस बेसेस इज कॉल्ड कोडॉन एंड अ सिंगल कोडॉन कोड्स फॉर अ सिंगल अमीनो एसिड। टोटल 64 कोडॉन्स होते हैं, जिनमें से 61 कोडॉन्स प्रोटीन सिंथेसिस की फॉर्मेशन में पार्ट लेते हैं
एंड 3 ऐसे कोडॉन्स होते हैं जो नॉन-सिस कोडॉन होते हैं, स्टॉप कोडॉन होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस की फॉर्मेशन में पार्ट नहीं लेते हैं, ठीक है। थर्ड हम बात करते हैं रीजन कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड। इस एमआरएनए में कुछ ऐसे रीजन्स होंगे जहां पे पॉलीपेप्टाइड यानी प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, जैसे कि ये रीजन देखिए, ये हो गया अनट्रांसलेटेड रीजन जहां पे प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। एयूजी ये है आपका स्टार्ट कोडॉन, स्टार्ट कोडॉन जहां से ट्रांसलेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी, ठीक है। एंड ये है वो रीजन, ठीक है, जहां पे पॉलीपेप्टाइड यानी प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट है आपका स्टॉप कोडॉन, मैंने अभी बताया स्टॉप कोडॉन यही होते हैं नॉनसेंस कोडॉन जो क्या करते हैं, जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस को रोकते हैं। अब ये 3 कोडॉन्स आपको याद कैसे करने, इसकी मैं ट्रिक बताती हूँ। UAA, UAG, UGA आपको पढ़ना है उआ, उग एंड उगा, ठीक है। वंस अगेन उआ, उग एंड उगा, ऐसे याद रखिएगा माइंड में, सो आपको ये चीज याद रहेगी, ठीक है। ये 3 ऐसे कोडॉन्स होते हैं जिन्हें आप नॉनसेंस कोडॉन बोल सकते हैं, स्टॉप कोडॉन बोल सकते हैं, जो कि ट्रांसलेशन की प्रोसेस को स्टॉप करते हैं, ठीक है। सो ट्रांसलेशन यूनिट क्या थी, आई होप कि वो आप समझ गए होंगे। अब ट्रांसलेशन की प्रोसेस के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ इक्विपमेंट्स आप बोल सकते हैं, कुछ चीज़ों की ज़रूरत लगती है। तो वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं उनके बारे में एक बार एक ओवरऑल रिविजन कर लेते हैं, जिससे जब हम मैकेनिज्म करेंगे तब आपको आसानी से समझ में आएगा। सो फर्स्ट थिंग है, मैंने क्या बताया था, ट्रांसलेशन की प्रोसेस में राइबोसोम का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो राइबोसोम क्या होता है देख लीजिए। सो ये है आपका राइबोसोम का डायग्राम। राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल बोलते हैं। राइबोसोम किससे बना होता है, आरआरएनए एंड प्रोटीन से, ठीक है। ये जो राइबोसोम है इसके अंदर प्रोटीन एंड आरआरएनए है, ठीक है। एंड राइबोसोम के पास 2 यूनिट्स होती हैं, ये अपर वाली इसको हम बोलते हैं लार्जर सब यूनिट, जो नीचे वाली है इसे हम बोलते हैं स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है। लार्जर सब यूनिट में ये 3 दरवाजे होते हैं, आप ऐसा बोल सकते हैं, या फिर 3 साइट होती हैं, ठीक है। ए साइट, पी साइट, ई साइट। ए साइट को हम बोलते हैं एमाइनो एसिड साइट, पी साइट को हम बोलते हैं पेप्टाइडल साइट, ई साइट को हम बोलते हैं एग्जिट साइट। इतना आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, कौन सी साइट है, क्या उसका नाम है। ओके, नेक्स्ट आपका रिक्वायरमेंट है टीआरएनए। मैंने शुरुआत में बताया था कि टीआरएनए एंड आरआरएनए का एक रोल है छोटा सा, तो देखिए टीआरएनए को हम एडाप्टर मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, ठीक है। 2D स्ट्रक्चर होता है इसका क्लोवर लीफ लाइक, ठीक है, एंड 3D स्ट्रक्चर होता है इसका इन्वर्टेड एल शेप। तो कुछ ऐसा होता है आपका टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। इसके पास होता है एंटीकोडॉन लूप, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसे याद रखिएगा। इसका काम ट्रांसलेशन की जो मैकेनिज्म है वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है इसका, ठीक है। तो जितना मैंने यहाँ पे बताया आप इसे याद करिए, फटाफट नोट करिए, ठीक है। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ट्रांसफर आरएनए आपने पढ़ा होगा, आपकी बुक में होगा कि ये एक एज अ वैक्यूल की तरह काम करता है, अमीनो एसिड को उठाता है, लेके जाता है और फिर एमआरएनए पे उसको छोड़ देता है, वहाँ पे ट्रांसलेशन की प्रोसेस कोड होती है। तो कुछ ऐसा ही है, जब हम आगे भी मैकेनिज्म करेंगे तब आपकी समझ में आएगा ये। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द होल मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस यानी ट्रांसलेशन की मैकेनिज्म। सो ये जो ट्रांसलेशन की मैकेनिज्म है ये बेसिकली 3 स्टेप्स में होती है, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, ठीक है। 3 स्टेप्स में होती है, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इनिशिएशन। इनिशिएशन के अंदर भी 2 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, सेकेंड स्टेप है ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड टू टीआरएनए। भाई ट्रांसलेशन है क्या, ट्रांसलेशन से हम प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहे हैं, ठीक है, प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। एंड ये जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस है ये साइटोप्लाज्म में होगी। साइटोप्लाज्म में जितने भी अमीनो एसिड्स हैं उन्हें उठा के हमें एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनानी है, जिससे एक प्रोटीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। सो देखिए सिंपल से हम बात करते हैं, सपोज ये है एक अमीनो एसिड, ठीक है, ये एक अमीनो एसिड है, इससे हमें एक एंजाइम से अटैच करवाना है एंड इस एंजाइम का नाम है एमिनो एसाइड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम। ये एंजाइम आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। साइटोप्लाज्म में ये अमीनो एसिड है जिससे हमें इस एंजाइम यानी एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम से अटैच करवाना है एटीपी की प्रेजेंस में यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की प्रेजेंस में। अब रिएक्शन देखिए, ये है एक अमीनो एसिड, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की प्रेजेंस में अमीनो एसिड को एमिनो एसाइड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम से अटैच करवाना है, ठीक है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या होता है,
एडिनोसिन से 3 फॉस्फेट ग्रुप लगे होते हैं। इस रिएक्शन के दौरान 2 फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हो जाते हैं, 2 फॉस्फेट ग्रुप निकल जाते हैं एंड ये जो अमीनो एसिड है, ठीक है, ये एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट की प्रेजेंस में एंजाइम से अटैच हो जाता है। देखिए यहाँ पे था एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट ग्रुप निकल गए, बचा यहाँ पे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। तो यहाँ से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, अमीनो एसिड एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये एक कॉम्प्लेक्स बन गया, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से इसको देखिए, ठीक है। ये हो गया आपका पहला स्टेप, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड यहाँ से एक्टिवेट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है आपका ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड टू टीआरएनए, ठीक है। जो अमीनो एसिड है उसे हमें ट्रांसफर करना है टीआरएनए पे, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस एंजाइम कॉम्प्लेक्स को हमने लिया, टीआरएनए लिया, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या हुआ, ये जो अमीनो एसिड था ये टीआरएनए से अटैच हो गया, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट और एंजाइम निकल गए बाहर, क्लियर। ये देखिए ये है आपका एक टीआरएनए मॉलिक्यूल जिससे ये अमीनो एसिड अटैच हो गया, ठीक है, यही हमें चाहिए था। अब देखिए यहाँ पे ये जो टीआरएनए है ये चार्ज हो गया, इसे हम बोलते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, ठीक है। इस टीआरएनए पे अमीनो एसिड आके अटैच हो गया, ठीक है। तो ये स्टेप हो गया ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड टू टीआरएनए। अब ये टीआरएनए क्या करेगा, इस अमीनो एसिड को एक एमआरएनए पे ले जाके वहां पे छोड़ेगा, जहां पे ये जो अमीनो एसिड्स हैं ये एक पॉलीपेप्टाइड की चेन बनाएंगे जिससे एक प्रोटीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड में क्या हुआ, साइटोप्लाज्म में जितने भी अमीनो एसिड्स थे, ठीक है, हमने उन अमीनो एसिड्स को उठाया, ठीक है। एक ये जो एंजाइम है अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम, इससे हमें अटैच कराया, ठीक है, जिससे हमें ये कॉम्प्लेक्स मिला, 2 फॉस्फेट ग्रुप निकल गए। उसके बाद हमें क्या चाहिए, टीआरएनए से हमें अमीनो एसिड को अटैच कराना है, ओके। तो हमने ये रिएक्शन करी एंड टीआरएनए से एक अमीनो एसिड अटैच हो गया। ये हो गई आपकी इनिशिएशन की पूरी प्रोसेस एंड आई होप कि आपको ये क्लियर होगी, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये एक चार्ज टीआरएनए मिल गया, ठीक है। अब हम आगे की प्रोसेस करेंगे जिसे हम इलोंगेशन बोलेंगे, ओके। इनिशिएशन की बात हमने कर ली, अब हम बात करेंगे इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन की। अब हम देखते हैं आगे की प्रोसेस में क्या होगा। तो पहला स्टेप है हमारा, देखिए ये है आपका एक एमआरएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। एक एमआरएनए लिया, इस एमआरएनए से राइबोसोम की सबसे पहले एक स्मॉलर यूनिट आके अटैच होती है, ठीक है। राइबोसोम की स्मॉलर जो नीचे वाली यूनिट थी, स्मॉलर यूनिट, वो आके सबसे पहले अटैच हुई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एक टीआरएनए आया, टीआरएनए इनिशिएटेड टीआरएनए जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए यूटीआर ये अनट्रांसलेटेड रीजन थे, यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस का फॉर्मेशन नहीं होगा। एयूजी क्या था आपका, स्टार्ट कोडॉन था, तो प्रोसेस आपकी यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक ऐसा टीआरएनए आता है जिसके पास एयूजी का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस हो, यानी यूएसी, ठीक है। एयूजी के लिए मेथियोनिन कोड करता है, ठीक है। तो देखिए जो टीआरएनए आया उसके पास एयूजी का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस था यूएसी, ठीक है। आ गया, सबसे पहले राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट आई, उसके बाद टीआरएनए आया जो कि एयूजी का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस अपने साथ लेके आया और उससे जुड़ गया, ठीक है। इसके बाद राइबोसोम की लार्जर वाली यूनिट भी अटैच हो जाती है, ठीक है। तो ये लार्जर वाली यूनिट अटैच हो गई। अब देखिए यहाँ से ये कुछ इस तरीके से अटैच होगा, अपने ये तीनों दरवाजे लेके आएगा, मैंने बताया था ना, ई साइट, पी साइट एंड ए साइट, ठीक है। तो पी साइट में क्या हुआ, एक टीआरएनए आया, इनिशिएटेड टीआरएनए जिसके पास एक कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस था एयूजी का, ठीक है। उसके बाद एक दूसरा टीआरएनए आएगा ए साइट में। अब आप देखिए जो एमआरएनए है, ठीक है, इसमें जितने भी सीक्वेंस लगे हैं सब पे कोड करना है ना, तो बहुत सारे टीआरएनए आएंगे, अटैच होते जाएंगे, तो एक नया टीआरएनए फिर से आया, ठीक है, एक फिर से आया एक अमीनो एसिड लेके, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये वाला अमीनो एसिड और इस अमीनो एसिड के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, पेप्टाइड बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय आरआरएनए, ठीक है। आरआरएनए का यहाँ पे एक रोल है, ठीक है। अब यहाँ से आपको ये क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो हुआ क्या, एक दूसरा टीआरएनए आया, ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस लेके अपने साथ अमीनो एसिड लेके, फिर इन दोनों अमीनो एसिड्स के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हुआ विद द हेल्प ऑफ आरआरएनए। तो होता क्या है, ये जो
पी साइट वाला जो टीआरएनए होता है ये अपना अमीनो एसिड इस ए साइट वाले टीआरएनए पे ट्रांसफर कर देता है। अपना वाला अमीनो एसिड ये ए साइट वाले टीआरएनए को दे देगा, यानी यहाँ से ये अमीनो एसिड हट जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो टीआरएनए होगा ये इसमें जाएगा और रिलीज हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम इसे ई साइट यानी एग्जिट साइट बोलते हैं। एक बार फिर से देखिए, सबसे पहले राइबोसोम की स्मॉलर यूनिट आके इस एमआरएनए से जुड़ती है, उसके बाद एक टीआरएनए आता है अपने साथ अमीनो एसिड लेके, ठीक है, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस से जुड़ जाता है। उसके बाद एक दूसरा टीआरएनए आता है ए साइट पे अपने साथ अमीनो एसिड लेके, ठीक है। एंड फिर इन दोनों अमीनो एसिड्स के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है विद द हेल्प ऑफ आरआरएनए। उसके बाद ये पी साइट वाला टीआरएनए अपना अमीनो एसिड इस ए साइट वाले टीआरएनए को दे देता है और ये बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में, बाहर निकल गया, ये राइबोसोम आगे बढ़ा, ठीक है, ये राइबोसोम थोड़ा सा आगे बढ़ा। उसके बाद देखिए क्या हुआ, ये जो ये वाला टीआरएनए था ए साइड वाला ये बी साइड में आ गया, बी साइड वाला इसमें आके बाहर रिलीज हो गया। फिर ए साइड में एक दूसरा मतलब एक तीसरा टीआरएनए आता है नया अमीनो एसिड लेके। उसके बाद फिर इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है। फिर ये पी साइड वाला अपने सारे अमीनो एसिड इसको दे देता है और यहाँ पे देखिए ये वाला अगर ये सारे अमीनो एसिड इसको दे देगा, ठीक है, तो इसके अमीनो एसिड हट जाएंगे, ठीक है, ये इसमें आ जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा। फिर ये ए साइड वाला टीआरएनए फिर से पी साइड में देखिए यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से ये जो राइबोसोम है ये शिफ्ट होता है आगे की तरफ, ठीक है। तो आपको ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है। तो हुआ क्या, देखिए इसने अपने सारे अमीनो एसिड्स इस टीआरएनए को दिए, उसके बाद यहाँ पे ये वाला जो टीआरएनए था ये पी साइट में एंटर हुआ, ठीक है। फिर इस ए साइट में एक नया टीआरएनए आता है, ठीक है। उसके बाद फिर से ये जो पी साइड वाला टीआरएनए होता है ये अपने सारे अमीनो एसिड्स इसको दे देता है, ठीक है, एंड अपना ये खुद एग्जिट साइड से जाके रिलीज हो जाता है, ठीक। ये प्रोसेस तब तक होती है जब तक कोई स्टॉप कोडॉन नहीं आता है, ठीक है। फिर आखिरी में ये जो राइबोसोम है इसी तरीके से अपनी पूरी प्रोसेस आगे करते हुए शिफ्ट होते हुए ये बिल्कुल लास्ट में पहुंच जाता है जब इसे एक स्टॉप कोडॉन मिलता है यानी यूएए, ठीक है। एंड जब इस स्टॉप कोडॉन पे ए साइड जब आ जाती है तब क्या होता है, जो टीआरएनए होता है ना वो नहीं आता, वो स्टॉप हो जाता है, वहीं पे प्रोसेस स्टॉप हो जाती है। टीआरएनए की जगह पे एक रिलीजिंग फैक्टर आता है, ठीक है, एक रिलीजिंग फैक्टर इसके अंदर आता है जो क्या करता है, इस प्रोसेस को स्टॉप कर देता है। एंड राइबोसोम की जो दो यूनिट्स होती है, दोनों यूनिट्स होती है लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट्स, ये अलग हो जाती हैं। एंड ये जो प्रोटीन, ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म हुई है ना टीआरएनए पे, ये भी डिसोशिएट होती है एंड ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है ये बाहर आ जाती है, ठीक है। नाउ लुक, एक प्रोटीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ एंड ट्रांसलेशन की प्रोसेस यहीं पे स्टॉप हो जाती है, ठीक है। तो ये थी आपकी सिंपल सी ट्रांसलेशन की प्रोसेस। इसी तरीके से ये जो ई, पी एंड ए साइट है इनका आपको ध्यान में रखना है एंड कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। जैसे ही ये राइबोसोम स्टॉप कोडॉन पे पहुंचेगा प्रोसेस रुक जाएगी, फिर एक रिलीजिंग फैक्टर आता है जो कि एक प्रोटीन होता है, ठीक है, उसे हम रिलीजिंग फैक्टर बोलते हैं। फिर दोनों यूनिट्स राइबोसोम्स की अलग हो जाती हैं, टीआरएनए से पॉलीपेप्टाइड चेन डिसोशिएट हो जाती है, बाहर आ जाती है एंड दैट्स okay. And I hope that you like this video. Please like, share and subscribe to my channel and hit the bell icon for upcoming videos, and thank you so much for watching.